आगम की एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। अक्सर माता पिता अपने छोटे बच्चों को साधु साध्वी के पास भेजने से इसलिए डरते हैं कि कहीं उनका बच्चा साधु न बन जाए। पर साधु बनना इतना आसान होता तो हर कोई आज श्रमण बन चुका होता। बस वे ही साधुत्व के रास्ते पर चलते हैं जिनकी पिछली जन्म की साधना अधूरी रह जाती है। इसलिए निश्चिंत रह सकते हैं, हर कोई ऐसे ही साधु नहीं बन जाएगा। एक नगर में भृगु नाम का पुरोहित अपनी पत्नी यशा के साथ रहता था। एक दिन नगर में साधुओं का आना होता है। भृगु अपनी पत्नी के साथ प्रवचन सुनने जाता है। प्रवचन सुनकर श्रावक व्रत स्वीकार कर साधु से पूछता है, क्या मुझे पुत्र प्राप्ति होगी? तो साधु कहते हैं, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे और दोनों ही बाल्यावस्था में ही दीक्षित हो जाएंगे। तुम उन्हें दीक्षा लेने से रोकना मत। फिर कुछ दिनों बाद 2 पुत्र होते हैं और वो दोनों को लेकर किसी एक गांव में जा बसते हैं। इस डर से कि कहीं साधुओं को देखते ही बच्चे मुनि न बन जाए। दोनों बच्चे बड़े होते हैं तो भृगु उन दोनों को कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें कहीं भी साधु साध्वी दिखे तो उनके पास मत जाना, वे बहुत बुरे होते हैं। सुंदर बच्चों को उठाकर ले जाते हैं फिर उनको मारकर उनका मांस खा लेते हैं। इसलिए उनसे दूर रहना, उन्हें देखते ही भाग जाना। इस प्रकार वो साधुओं के खिलाफ बच्चों के कान भर देता है। एक बार बच्चे खेलते खेलते कहीं दूर चले जाते हैं। वहाँ जैन साधुओं का आगमन हो रहा होता है। दोनों बच्चे दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और संयोग से वे साधु भी उसी वृक्ष के नीचे भोजन के लिए बैठते हैं। जब वे अपना भिक्षा पात्र खोलते हैं तो दोनों बच्चे देखते हैं कि भिक्षा में कुछ भी मांस नहीं है, बस सामान्य भोजन है। वे गौर से साधुओं को देखते हैं तो देखते देखते उन्हें लगता है कि ऐसे साधुओं को उन्होंने पहले भी कहीं देखा है। इस तरह से चिंतन उनका गहरा होता है और गहरा होते होते उनको जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। वे दोनों नीचे उतरते हैं और उनको वंदना करके अर्ज करते हैं कि हमें भी आपकी तरह साधु बनना है। साधु उनसे कहते हैं, अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आओ, तब हम तुम्हें दीक्षित करेंगे। दोनों बच्चे अपने माता पिता के पास जाते हैं, साधु बनने की इच्छा व्यक्त करते हैं। माता पिता साधु न बनने के लिए बहुत समझाते हैं पर वे दोनों नहीं मानते। अंत में माता पिता भी बच्चों के साथ दीक्षित हो जाते हैं। तो कहाँ माता पिता अपने बच्चों को साधुओं से दूर कराते कराते खुद ही साधु बन गए।